अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी जो है वो मैंने लास्ट जो है वो हमने क्लास में पढ़ा था कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो किसी भी फंक्शन को हमने जो है वो जैसे कि हमने उस पर कोई भी फंक्शन चलाना हो, जैसे बटन हो गया, उसको क्लिक करने का इवेंट पास करना हो, या जो है वो हमारी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हमने जो है बाकायदगी से इंक्लूड करना, उसको वेरीफाई करके उसको हमने जो है उसका इवेंट पास करना, तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। तो आज हम जो है वो उस जावा स्क्रिप्ट का जो है वो डेटा टाइप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्ट्रिंग, जो कि रिप्रेजेंट करता है टेक्सचुअल डेटा। स्ट्रिंग क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बताऊँ। स्ट्रिंग जैसे जावा स्क्रिप्ट ने डबल कोटेशन हो गया, सिंगल कोटेशन हो गया, इसके अंदर जो है वो जो भी हम लिखेंगे, जैसे ये जो है ये सारा जो डेटा है जो हमने लिखा है, इसकी डेफिनेशन, तो ये जो है वो स्ट्रिंग कहलाएगी। उसके बाद नंबर है, रिप्रेजेंट नंबरिक वैल्यूज, जो रिप्रेजेंट करता है नंबरिक वैल्यूज को इंक्लूडिंग इंटीजर्स एंड फ्लोट्स। फ्लोट्स जो है वो जैसे 4.5, तो ये फ्लोट हो गया। उसके बाद बुलियन रिप्रेजेंट्स लॉजिकल वैल्यू ट्रू फॉल्स, ये जो है वो करता है क्या, नंबरिकल वैल्यू जो है ट्रू एंड फॉल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है अनडिफाइंड, इंडिकेट्स अ वेरिएबल हैज बीन डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइंड अ वैल्यू। एक वेरिएबल हमने इंडिकेट किया हो लेकिन उसको कोई वैल्यू हमने ना दी हो, तो वो जो है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसके बाद नल है, रिप्रेजेंट द इंटेंशन एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। कोई भी जो है वो ऐसी वैल्यू हो जो कि उसका जो है जैसे वेरिएबल हो, उसमें हमने वेरिएबल तो दिया लेकिन उसमें जो है हमने कोई भी डेटा पास नहीं किया, कोई उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो गायब हो, एब्सेंस हो, तो वो क्या होता है, नल होता है। तो देखते हैं, हम अभी चलते हैं VS कोड पे एंड सीखते हैं कि हम जो है वो इसको कैसे कर पाते हैं। तो चलते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जो है वो एक बनाएंगे ऐप, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर हम लिखेंगे app.js। अब ये जो है इस HTML के अंदर हमने इसको पास कर देना है। जैसे देखें, ये जो है हमने लिंक जो है कर दिया स्टाइल शीट को, स्टाइल शीट हमने यहाँ पर लिंक कर दी है। तो इसी तरीके से हम जो है स्क्रिप्ट करेंगे src, उस के अंदर हम जो है वो इस app.js को पास करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, अगर हम इसको रन करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये देखें यहाँ पर भी इसको ये शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम आएंगे, ये देखें ये जो है वो डिस्क्राइब हो रहा है। तो हमने जो यहाँ पर लिखा है, एंड मैंने इसको भी स्टाइल्स जो है, इसको जो हमने लास्ट क्लास हमने जो है वो ये पढ़ा था
की फ्रेम वगैरह हमने यहाँ पर यूज़ करी थी, पॉइंट डाउन वगैरह एंड ये कंटेंट वगैरह हमने यूज़ किए थे, तो वही उसके साथ ही ये जो है वो इस तरीके से दिख रहा है। ये जो है अब हम जो है जो भी यहाँ ऐप जैसे कंसोल लॉग हम करेंगे, तो इस कंसोल लॉग के अंदर हम जो भी पास करेंगे, जैसे स्ट्रिंग हो गया, हम इसको पास करेंगे। यहाँ देखें, अगर मैं सिंगल कामा में अगर पास करता हूँ कोई भी, जैसे डायनामिक कोडिंग, मैं सिंगल में पास करूँ या डबल कोटेशन में, कोई इशू नहीं होगा। हमें जो है वो यहाँ पर देखें आप, ये देखें डायनामिक कोडिंग विद माजिद यहाँ पर आ चुका है। जो भी यहाँ पर हम कंसोल में पास करेंगे वो यहाँ पर दिखेगा। अगर सपोज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे, यहाँ ये जो नंबरिक होगा ये क्या किस में होगा, ये होगा स्ट्रिंग, नहीं अभी शो नहीं हो रहा। ये देखें, ये जो है स्ट्रिंग हो जाएगा। एंड अगर हमने इसको पहले की तरह दिया तो वो जो है वो क्या होगा, वो नंबर ही होगा। सपोज करें इसके बाद अगर मैं एक और कोई डेटा लिखता हूं, जैसे प्लीज सब्सक्राइब, मैं इसको सेव करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है ना। अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको प्लस दे देंगे, अभी देखना ये जो है इसके साथ जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब इसके साथ मर्ज हो चुका है। अगर सपोज करें हम इसको जो है वो ऐसे एक ही स्ट्रिंग में पास कर दें, तो कैसा दिखता है, ये जो प्लस की साइन है ये भी अभी ऑरेंज हो चुकी है, तो ये भी देखें इसके साथ ये जो है देखिए ये प्लस भी इसके साथ दिख रहा है। उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, ये हम डिलीट कर देते हैं। अब अगर हम मालूम करना चाहें इसकी लेंथ, इस जो भी ये जो है हमने स्ट्रिंग पास की है इसकी लेंथ हम मालूम करना चाहें, सपोज करें मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ, सॉरी ये इसके बाहर होगा, यहाँ पर हम 0 पास करेंगे। अभी देखना इसकी जो लेंथ है वो जो फर्स्ट लेटर होगा कैसे होगा, जावास्क्रिप्ट में कैसे होता है, फर्स्ट लेटर में 0 में आता है, फिर जो y है वो 1 एंड जो n है वो 2, 3 में a आएगा एंड 4 में m एंड 5 में i, 6 में c आएगा। तो इसी तरीके से अगर सपोज करें मैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 4 18 and 1 19 24। अगर सपोज करें यहाँ पर हम 24 काउंट कर देते हैं तो कौन सा लेटर आएगा, ये जो लास्ट वाला डी है वो यहाँ पर शो होगा। देखिए यहाँ पर भी जो लास्ट वाली डी है वो यहाँ पर शो हो रही है। अगर सपोज करें इसको हम जो है वो यहाँ पर हम लिखते हैं
इसकी जो लेंथ है, जैसे सपोज करें मैंने लिखा माजिद, अब इसकी जो लेंथ है डॉट लेंथ, इसको सेव करते हैं। अभी आप देख 5 दिखा रहा है क्योंकि ये जो है इसकी लेंथ बता रहा है, तो टोटल लेंथ बताएगा, ना कि 0 से काउंट करेगा। अगर हम यहाँ पर इसको वेरिएबल में लें, जैसे लेट स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रंटेड कोर्स। अब हम जो है वो कंसोल लॉग करा के देखेंगे स्ट्रिंग। अब इसकी जो लेंथ है वो हम मालूम करना चाहते हैं। फोर्टीन जो है वो इसकी लेंथ बता रहा है हमें। जो फ्रंटेड कोर्स है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 14 है। सपोज करें यहाँ पर हम लिख देते हैं, सपोज करें मैं माइनस इसके पास जो है वो -1 कर देता हूँ। अभी आप देखना कि ये हमें कितना जो है वो गई 13 हो गई, क्योंकि हमने -1 कर दिया तो लेंथ कितनी हो गई 13। इसका हमने एक जो है वो लेटर ले लिया तो -1 किया तो उसका बाकी कितना बचा, 13 बचा। इसी तरीके से जो है हम लेंथ मालूम कर सकते हैं स्ट्रिंग की। एंड वेरिएबल में भी हमने लिया कि वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग को कैसे पास किया, फिर उसको कंसोल कराया, उसकी लेंथ मालूम की। अब हम चलते हैं जो है वो सपोज करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे 5 + 5। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो कौन सी है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू इंक्लूडिंग इंटीजर्स। ये हमारी जो है वो आप देखें ये 5 + 5 जो है वो कितने हो गए, अभी इसी तरीके से 5 - 5 तो 0। अगर सपोज करें हम स्टार देंगे तो यहाँ पर क्या काउंट होगा, मल्टीप्लिकेशन काउंट होगा, तो कितने बने 25। अगर सपोज करें मैं 5 डिवाइड स्लैश को हम डिवाइड का जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे तो कितना हुआ 1। 5 × 5 कितनी हुई, जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 1 बचा। अगर सपोज करें मैं जो है वो यहाँ पर 10 लिखता हूँ एंड डिवाइड बाय 3 तो ये जो है उसका आंसर आया। इसी तरीके से अगर देखें 1000 हम लिखते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं 5 डिवाइड बाय 5। 5 × 5 कितना हुआ, हमने जो डिवाइड किया था यहाँ पर, तो देखें 5 × 5 1 हुआ था, हमने यहाँ पर किया था, आपको करके दिखाता हूँ। तो उसका जो है वो आंसर यही आएगा 1000। ओके, अभी करके दिखाता हूँ, डिवाइड 5 तो देखिए 1 आ गया। तो 1 इसको 1 में डिवाइड करेंगे तो 1000 ही आएगा। इसी तरीके से
हम यहाँ पर सपोज करें इसको डिलीट करते हैं। रिमाइंडर जो है जैसे 10 जो मॉड्यूलस है, यहाँ पर रिमाइंडर मॉड्यूलस यूज करेंगे 3 में, तो देखें 1 जो है वो उसका रिमाइंडर बचा, क्योंकि 3 इंटू 3 9, तो रिमाइंडर क्या बचा 1। इसी तरीके से जो है वो हम इन फ्लोट देखते हैं 26 प्लस 2 करके देखते हैं तो कितना बचा 22। अगर इसी तरीके से हम जो है वो फ्लोट को यूज करेंगे 20 माइनस 3 72.22, इसी तरीके से 20 5 6 एंड मॉड्यूलस -5, तो 0.6 ये जो है उसका आंसर आया। इसी तरीके से जो है वो अगर अब बात करी जाए जो है वो बुलियन की, बुलियन क्या ये हमें रिटर्न में देता है, रिप्रेजेंट्स लॉजिकल वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। तो कंपैरिजन जो है वो भी इसी तरीके से यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे कंपैरिजन में हो गया, तो कंपैरिजन कैसे करते हैं हम यहाँ पर 20 जो है वो ग्रेटर देन ग्रेटर देन 30, तो देखें फॉल्स आ गया। इसी तरीके से 30 ग्रेटर देन 20, तो देखें ट्रू आ गया। तो ये जो है कंपैरिजन में जो है हमें ये जो है वो ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर हमें बुलियन में जो है वो करते हैं। इसी तरीके से अगर सपोज करें हमने यहाँ पर इसको जो है वो नन कर दिया, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नल, अनडिफाइंड बाद में पढ़ते हैं हम। अब अगर यहाँ पर आप देखें नन कर दिया, इसको हम सेव करते हैं, तो जो हमारा क्या आएगा आंसर कुछ भी, क्योंकि एरर आ गया। तो इसी तरीके से नन में जो है वो कुछ भी नहीं आएगा। एंड सपोज करें यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे नन, वैल्यू हमें कोई भी अगर यहाँ पर नहीं देनी, जैसे नन, तो देखें इसका आंसर जाहिर सी बात है नन आएगा। उसके बाद सपोज करें हमने जो है वो लिखा माजिद एंड हम प्लस कर देते हैं इसको 30 के साथ। अच्छा, इसमें सपोज करें मैं यहाँ पर स्ट्रिंग माजिद एंड यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ 30, तो देखें नन आ गया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है एंड ये जो नंबर है इसके यहाँ पर इसने जो है वो स्ट्रिंग यूज किया, इसीलिए 30 मिला के यूज कर दिया प्लस की में। अगर सपोज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ
0 डिवाइड बाय 0, तो देखें जवाब नन आएगा। इसी तरीके से हम जो है वो अनडिफाइंड, जैसे मैंने आपको बताया, कोई यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अनडिफाइंड वैल्यू हो, जैसे मैंने नल कर दिया, यहाँ पर मैंने वेरिएबल पास किया, तो यहाँ इसके ऊपर मैंने कर दिया नल, कोई वैल्यू नहीं। इसका आंसर क्या आता है? कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू हो, नल जैसे हमने पास किया यहाँ पर इसमें वेरिएबल में हमने नल पास कर दिया, स्ट्रिंग दी लेकिन नन पास कर दिया नल, तो उसकी जाहिर सी बात है कोई आंसर कोई भी नहीं आएगा, एरर ही आएगा। तो इसी तरीके से आज के जो टॉपिक थे हमारे इस डेटा टाइप्स के, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास हम जो है वो दूसरी किसी क्लास में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ, जावास्क्रिप्ट के दूसरे टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।